और अहम मामला है और वो है बस नहरों का मामला। सिंध हाई कोर्ट में इरसा के तश्कील और नहरों की तामीरात के लिए पानी की दस्तियाबी के सर्टिफिकेट के खिलाफ दरख्वास्त पर हुक्म इम्तना जारी किया गया। इसहाक डार साहब जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हम डिक्टेटर नहीं हैं, हम पार्टनर्स हैं और हम इंसाफ और मिलकर बैठकर बात होनी चाहिए। नादर कबूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान सिंध हुकूमत। वेलकम टू शो कहेंगे आपको। नादर कबूल साहब, मामला जो है अब तो तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, हुक्म इम्तना जारी हो गया। क्या समझते हैं कि इरसा का जो मामला है ये वाकई मुतनाज़ हो गया है या इसको सही तरीके से नहीं बनाया और ये अदालतों में ही ठीक होगा, हल होगा, या फिर निगोशिएट किया जा सकता है, बैठ के बात हो सकती है, अब भी है इसके इम्कान? जी अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ योर व्यूअर्स। देखें, बिल्कुल ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मेहनत है जिसकी वजह से हम हमारे ही एक सेनेटर हैं जो हमारे फिर लॉयर भी हैं, उन्होंने सिंध हाई कोर्ट की तरफ रुजू किया और सिंध हाई कोर्ट के हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने एक इतना एक सेंसिटिव इशू है उस पर फौरी एक्शन लिया। जो हमारे मुखालफिन थे वो बार बार हमें तनकीद कर रहे थे हमारे ऊपर कि पीपल्स पार्टी वो एक्शन नहीं ले रही, और हम बार बार सिंध की आवाम को और पूरे पाकिस्तान की आवाम को ये अश्योरेंस दे रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इज ऑन द सब्जेक्ट और हम कभी भी सिंध के जो जायज हक है पानी का 1991 वाटर रिपोर्ट के तहत उसमें एक बूंद कमी का भी हम इजाजत नहीं देंगे। हमने प्रेस क्लब्स के बाहर भी प्रोटेस्ट किए थे, फिर हमने मशल मार्च भी निकाला, फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की जो बहुत ज्यादा, लेकिन इसके बावजूद कबूल साहब ये इरसा का बना दिया जाना और इसके अंदर कहा जा रहा है कि सिंध से विफाकी रुकन की तैनाती नहीं की गई है इरसा के अंदर, क्या ये वाकई दुरुस्त बात है? विफाकी हुकूमत ने अपने तहीं सारा काम निपटा लिया और फिर उसके बाद जो है कैनाल्स निकालनी शुरू कर दी, क्या ऐसा ही मामला है? जी बिल्कुल, बिलावल साहब ने बार बार इस चीज पे प्राइम मिनिस्टर साहब को कहा कि आप एक तरफा फैसले ना करें, आप यूनिलैटरल डिसीजन ना करें। पाकिस्तान जो है वो सिर्फ कोई एक सूबा नहीं है, पाकिस्तान एक गुलदस्ता है अलग अलग सूबों का, और हर सूबे को जब तक आप बराबरी से ट्रीट नहीं करेंगे तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ा नुकसानदेह होगा। पाकिस्तान की जो आपस में हार्मनी है, कोहीजन है, उसको इफेक्ट होगा। तो वफाक की तरफ से अनफॉर्चुनेटली वाकई में आप सही दुरुस्त फरमा रही है कि सिंध से कोई इरसा का मेंबर नहीं था। अभी जो हम कोर्ट गए हैं, उम्मीद लेकिन सदर जरदारी ने तो दस्तखत भी कर दिए थे, एग्रीमेंट हो चुका था और अब नहरें निकालने से पहले स्टे लिया गया, तो सदर जरदारी को भी तो इन सारी चीज़ों का इदराक होगा, बल्कि वो तो ज्वाइंट सेशन में इसका इजहार भी कर चुके। तो यहाँ पे ये कहा जाए वो पीपल्स पार्टी का हिस्सा नहीं है? देखिए, आपको भी इस चीज का बहुत अच्छी तरह इल्म है कि जो प्रेसिडेंट की जो ऑफिस होती है वो एक सेरेमोनियल पोजीशन है एज हेड ऑफ स्टेट, वो एक एग्जीक्यूटिव नहीं है। प्रेसिडेंट साहब की हामी या कोई उनकी निगेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता गवर्नमेंट की डिसीजन मेकिंग पे। वो एक सिर्फ प्योरली एक सेरेमोनियल ऑफिस है। तो सदर साहब को तो इसका इल्म था बिल्कुल कि वो हाँ करे या ना करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट उन्होंने जरूर मीटिंग के अंदर ये चीज बताई जितने भी शिरकान थे। अच्छा, ये थोड़ा सा अगर आप व्यूअर्स को समझाने के लिए, अगर आप सिंध की ज़रूरत का पानी जो सिंध की ज़रूरत को पूरा कर दे, उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ती है आपके भाइयों को, चाहे वो पंजाब के हों, दीगर इलाके के हों, क्या उस सूरत में भी आप अलाउ नहीं करेंगे सिंध को या विफाक को कि वो डिस्ट्रीब्यूशन को यकीनी बनाए, क्योंकि ये सिंध का पानी है इस बुनियाद पे? देखिए, सिंध का पानी सिंध को मिल ही नहीं रहा है ना। सिंध का जो हक है उससे बहुत कम पानी हमें मिल रहा है, स्पेशली जो हमारे फील्ड्स है, हमारे जो छोटे छोटे किसान है उनको पानी नहीं मिल रहा, उनकी जमीन उनकी खेत जाया हो रही है। छोटे मोटे में जो है किसान, उनकी सॉरी टू कट कबूल साहब, उसकी क्या वजह है? अगर पानी अभी तक तो कैनाल्स निकाली नहीं जा सकी हैं, अभी तक तो ये मामला वैसे ही कटाई का शिकार है, तो फिर इससे पहले सिंध का पानी कहाँ यूटिलाइज हो रहा है अगर किसानों को भी वहां पर नहीं मिल पा रहा? इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से पाकिस्तान के अंदर वैसे ही पानी की किल्लत है। जो इंडस रिवर डेल्टा जिसको एक कहते हैं कि हिस्टोरिकल एक साइट है, अगर मैं आपको इनवाइट करूंगा आप आके देखें, वहां पे समंदर का जो पानी है वो रिवर सिस्टम के अंदर एंटर हो रहा है क्योंकि पानी की ऑलरेडी किल्लत है। इन्वायरमेंटल चेंजेस आ गए, ये तो दुनिया के अंदर एक फिनोमेना है। इसके ऊपर तो बड़ी बड़ी इंटरनेशनल स्टडीज यूरोप और अमेरिका की तरफ से हुई है
کہ کس طرح دنیا کے اندر جو چینجز آئی ہیں اس کی وجہ سے یہ واٹر سسٹم موئنجو داڑو بھی کہتے ہیں کہ جب غیر آباد ہوا تھا یا جو آج جو اس کی حالت ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ جو انڈس ریور شفٹ ہوا تھا موئنجو داڑو سے، اس کی وجہ سے وہاں پہ پھر رہنے کے قابل نہیں رہا تھا وہ شہر. تو پانی جو ہے وہ سب سے زیادہ اہم چیز ہے کسی بھی انسانی سیٹلمنٹ، اور اسی وجہ سے ہم سیف گارڈ کر رہے ہیں سندھ کا جو رائٹ. تو آپ قبول صاحب کیا ہوگا، کیونکہ درخواست گزار نے یہ موقف اپنایا کیونکہ یہ ارسا کی تشکیل غیر قانونی ہے، اس لیے جو ارسا کی جانب سے تمام فیصلے کیے گئے ہیں انہیں وہیں پر روک دیا جائے، کینال کا معاملہ جو ہے وہ یہیں پر ختم کر دیا جائے، اس کی تعمیر روک دی جائے. اب کیا ہونے جا رہا ہے؟ عدالت کے تھرو فیصلہ ہوگا یا پھر مل بیٹھ کر فیصلہ ہوگا، اور کیا کینالز نکالی جائیں گی؟ ہر چیز سائڈ بائی سائڈ چلتی ہے. جو یہ ہم عدالت بھی گئے ہیں، یہ بھی ظاہر سی بات ہے کیونکہ پہلے ہم مل بیٹھ کے ہم نے بات کرنے کی کوشش کی. اسمبلی کے اندر ہم نے سندھ اسمبلی سے ہم نے ریزولوشن ہم نے اپروو کروایا، پھر نیشنل اسمبلی میں بھی ہم بیٹھے ان کے ساتھ، بٹ ان کی طرف سے کوئی ہمیں زیادہ پیش رفت نظر نہیں آئی. تو اس کی وجہ سے ہمیں کورٹ جانا پڑا. کورٹ جانا ہمارا حق ہے. اور دیکھیں یہ بھی کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی جمہوریت میں اور قانون پہ یقین کرتی ہے، تو اس وجہ سے ہم نے یہ کیا. حالانکہ بہت شکریہ نادر قبول صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ترجمان سندھ حکومت. اور ویسے لمحہ فکری ہے ہمارے حکمرانوں کے لیے، ہمارے فیصلہ سازوں کے لیے. آپ وفاقی جو عہدے ہیں انہیں شیئر کر سکتے ہیں، تو پھر ان معاملات پہ بھی آپ کو مل بیٹھ کے مسئلے کا حل نکالنا چاہیے، نہ کہ عدالتوں کا رخ کریں. اور سیاسی مفادات اکٹھے ہو سکتے ہیں تو عوام کے مفادات کے لیے بھی ایک ساتھ جو آپ کو مل بیٹھ کر فیصلے کرنے ہوں گے.